नमस्कार, मैं शिव कुमार प्रजापति यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। कई दशकों के बाद आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड की रीजनल अफसर श्वेता अरोरा का हुआ बहुत स्वागत। हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड की रीजनल अफसर श्वेता अरोरा का जनपद में हुआ बहुत स्वागत। कई दशकों के बाद इस लेवल के किसी अधिकारी के सामने आजमगढ़ के सभी विद्यालयों के प्रबंधक और प्राचार्य उपस्थित रहे, जहां स्वागत कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने सीबीएसई से संबंधित समस्याओं और प्रबंधकों की समस्याओं के बारे में जिक्र किया। वहीं बच्चों के विकास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, बच्चा सीबीएसई बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ सके, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं मीडिया से बातचीत में बताया गया कि स्ट्रक्चर फीस गाइडलाइन के बारे में कहा गया कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा एक मानक निर्धारित किया गया है, लेकिन साफ तौर पे यह भी साबित कर दिया गया कि फीस का निर्धारण बिल्डिंग के स्तर पर ऊपर होता है। तो ऐसे में आम जनता जो कि मध्यवर्गीय वह अपने बच्चों को इस अनियमितता भरे फीस के माहौल में कैसे पढ़ा सकता है। हम आपको सुनाते हैं सचिव सीबीएसई बोर्ड श्वेता अरोड़ा की बात। आजमगढ़ से जाए, आओ हम सब मिलके एक झिलमिल दीप जलाते हैं। ज्योति कलशे छलके। कहाँ से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। I would like to call girls to represent a beautiful welcome song. चलो आगे बढ़ो। चलो बेटा चलो। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। जगमोहन सी बातें करके लूट आनंद मेमोरियल अकेडमी, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, अशरफिया कॉन्वेंट स्कूल, न्यू कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जेवियर हाई स्कूल, सर्वोदय में आप पधारे बोले मन की तार। हम पर रहे बरसता शीमन सदा आपका प्यार, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका स्वागत है, आपका वंदन है। मन की तार हम पर रहे बरसता शीमन सदा आपका प्यार, आपका स्वागत है, आपका
Dhananjay Public School, Rafi Memorial English School, Anwar Public School, पीरियड में कैसे बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने बहुत परीक्षा चुनौतियां कराने? हैं कोविड को लेकर के। पेरेंट्स अभी भी बच्चों को जो है स्कूल्स तक नहीं भेज रहे हैं। उन लोगों को ये डर रहता है कि कोविड बच्चे को हो सकता है, बट हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। स्कूलों को ये निर्देश है कि बच्चों को भीड़ ना लगाएं, पार्ट पार्ट में बुलाएं, 2 भागों में बुलाएं, बहुत ज़्यादा बच्चों को एक क्लास में ना बिठाएं। वो जो सामाजिक दूरी है जो उन लोगों को रखनी है वो रखनी है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। वही करते हुए हम लोग अपने बोर्ड के एग्जाम्स भी करने वाले हैं और हम लोगों ने अब की बार सेंटर्स बढ़ाए हैं ताकि हम और ज़्यादा बच्चों को उन फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ, सैनिटाइजेशन नॉर्म्स के साथ मास्क अनिवार्य होंगे। ये सब कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के साथ हम एग्जाम्स करवा पाएँ और सुचारू रूप से करवा पाएँ। इसके लिए हमारी डेट शीट्स भी आ चुकी हैं और अब की बार पहली बार 3-4 एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें डबल पारी में एग्जाम होना है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और आफ्टरनून शिफ्ट में भी। वो इसीलिए होना है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को हम लोगों ने ध्यान में रखा है। मैडम जो है अनियमितता होती है, किसी स्कूल में कुछ है, कुछ ही स्कूल में कुछ है। सीबीएसई का एक गाइडलाइंस होगा कि फीस की क्या गाइडलाइंस है? हमारी अफिलिएशन की जो वेबसाइट है, हमारी अफिलिएशन की जो बाईलॉज हैं, उसमें ये मेंशन है कि फीस का क्या होना है, क्या नहीं होना है। हमारे एज बाईलॉज एवरीथिंग क्लियर है। आप अफिलिएशन बाईलॉज देखिए, उसमें मेंशन है हमारी फीस के बारे में। मैम इस समय सीबीएसई बोर्ड से सब एक आदमी सीबीएसई बोर्ड से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन फीस के कारण कुछ ऐसा तबका है जो कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड में निरंतर संख्या कम है। सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूल्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं जी। कुछ स्कूल्स में बहुत जो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसा बनाता है उसी प्रकार की फीस रखता है। हमारी अफिलिएशन बायलॉज में कहा गया है आप क्या फीस ले सकते हैं जी। और अगर बच्चे को उस फीस में एक्चुअली आ सकता है, क्वालिटी एजुकेशन पा सकता है, तो क्यों नहीं, वो आएगा ही आएगा। थैंक यू। बिल्कुल चेंज नहीं किया गया। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चेंजेस आने हैं, हमारे क्लासरूम्स में वो चेंजेस नहीं आते तो एग्जामिनेशन पैटर्न के थ्रू वो क्लासरूम में आएंगे। इसीलिए पिछले साल भी 2020 के एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंज हुआ था। 10% करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 2023 तक पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो जाए ताकि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मूव करे। उसी के तहत हम लोगों का पैटर्न एग्जामिनेशन चेंज हुआ है। उसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अक्टूबर के महीने से आ चुके हैं, बच्चे उनको प्रैक्टिस करें। अभी भी फरवरी है, एग्जाम्स मई में होना है। अगर बच्चे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे अंकों के साथ पास कर पाएंगे। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी और पोर्टल से ना लें, सिर्फ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से लें। हमारी वेबसाइट पे अगर इंफॉर्मेशन है तो वो ऑथेंटिक है, अगर हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। आप ये बात सारे बच्चों तक पहुंचाएं। कई बार उन्हें भ्रांति हो जाती है, किसी ने फ़ोन कर दिया, कुछ कह दिया, गूगल से देख लिया, किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं देखें। सिर्फ सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे सारी इन्फॉर्मेशन देखें। हमारी हर इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम्स, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, कब है, कितने बजे है, सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे होती है। ऑफिशियल वेबसाइट जो सीबीएसई की है, सिर्फ उसी को फॉलो करें। मैम उसमें अबाउट द प्रोग्राम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ आई हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी जो आ चुकी है 2020, उसके लिए स्कूल्स क्या कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, सीबीएसई एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी तैयारी होनी है। उन सारे विषयों पे आज यहाँ मीटिंग में चर्चा की गई और की जा रही है कि सब कुछ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है
अब बहुत सालों के बाद 34 इयर्स के बाद लागू होने जा रही है, तो स्कूल्स ही उसको धरातल पे उतारने के लिए सक्षम हो पाएंगे। उनको सक्षम करने के लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि होलसम पर्सनालिटी बनाना है, उन लोगों को रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे लाना है, उन सारी बातों पे आज चर्चा की गई है।